पत्र मैक्सिकन लेखक ग्रेगोरियो लोपेज वाय फुएंतेस द्वारा लिखित एक भावनात्मक और प्रतीकात्मक कहानी है जो एक ग्रामीण किसान लेंचो की आस्था, भोलेपन और जीवन के संघर्ष को दर्शाती है। कहानी एक ऐसे समय की है जब एक ईमानदार और परिश्रमी किसान पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है, और जब उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है तो वह पूरी श्रद्धा से सीधे भगवान को एक पत्र लिखता है। यह कहानी सरल भाषा में एक गहरी बात कहती है कि भगवान पर विश्वास रखना अच्छा है, लेकिन साथ ही इंसानियत और समाज की भलाई को भी समझना जरूरी है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव के दृश्य से होती है, जहां लेंचो नामक किसान अपने परिवार के साथ एक पहाड़ी के किनारे बसे छोटे से घर में रहता है। उसका घर खेतों पर निगरानी रखने के लिए एकदम उपयुक्त जगह पर है। वह एक मेहनती किसान है जो पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ खेती करता है। उसके जीवन की पूरी निर्भरता खेतों पर है, और हर साल वह मौसम की कृपा से ही अपना और अपने परिवार का पेट भरता है। जब कहानी शुरू होती है तब खेतों में मक्का की फसल लहलहा रही होती है। फसल लगभग तैयार है और अब उसे सिर्फ थोड़ी सी बारिश की जरूरत है। लेंचो को पूरा यकीन है कि भगवान बारिश जरूर भेजेंगे। उसकी आस्था अडिग है और वो यही सोचता है कि मेहनत और ईश्वर में विश्वास से सब अच्छा होगा। कुछ ही समय में उसकी यह इच्छा पूरी भी होती है। शाम के समय आसमान में बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। जैसे ही पहली बूंदें गिरती हैं, लेंचो बेहद खुश हो जाता है। वह बारिश की बूंदों को नए सिक्के कहकर पुकारता है। बड़ी बूंदों को 10 सेंट और छोटी बूंदों को 5 सेंट के रूप में देखता है। यह उसकी सोच दर्शाती है कि बारिश उसके लिए केवल पानी नहीं, बल्कि जीविका और धन है। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। बारिश कुछ देर बाद भयानक ओलों में बदल जाती है। बड़े बड़े ओले खेतों में गिरने लगते हैं और पूरी फसल को तहस नहस कर देते हैं। कुछ ही पलों में हरे भरे खेत बर्फ की सफेद चादर में ढक जाते हैं। पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं, पौधे टूट जाते हैं और खेत तबाह हो जाते हैं। लेंचो की मेहनत, उसकी उम्मीदें, सब कुछ उस ओलावृष्टि के साथ बर्बाद हो जाता है। फसल के नष्ट होने से लेंचो और उसके परिवार के सामने भूख का संकट खड़ा हो जाता है। लेकिन इस स्थिति में भी लेंचो निराश नहीं होता। वह न सरकार के पास जाता है, न ही किसी इंसान से मदद की उम्मीद करता है। उसका भरोसा केवल भगवान पर है। वह मानता है कि भगवान उसके दुख को समझते हैं और जरूर उसकी मदद करेंगे। इसी विश्वास से प्रेरित होकर लेंचो एक पत्र लिखता है, सीधे भगवान को। वह पत्र में अपनी स्थिति ईमानदारी से लिखता है। वह कहता है कि इस साल की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, और अगर उसे अगली फसल के लिए बीज खरीदने और परिवार के खर्च के लिए मदद नहीं मिली तो उसके परिवार को भूखों मरना पड़ेगा। वह भगवान से 100 पेसो मांगता है ताकि वह नई फसल बो सके और खाने पीने का इंतजाम कर सके। लेंचो इस पत्र को बहुत विश्वास से पास के डाकघर में डाल आता है और उस पर पता लिखता है, ईश्वर को। डाकघर के कर्मचारी पहले तो यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि कोई आदमी भगवान को पत्र लिख रहा है। उनमें से एक कर्मचारी हंसता है, लेकिन जब पोस्टमास्टर यानी डाकघर का प्रमुख उस पत्र को पढ़ता है तो वह लेंचो की आस्था और सादगी से बहुत प्रभावित होता है। वह सोचता है कि इस व्यक्ति की आस्था को टूटने नहीं देना चाहिए। वह लेंचो की मदद करने का निश्चय करता है। पोस्टमास्टर खुद पैसे इकट्ठा करता है और बाकी कर्मचारियों से भी मदद मांगता है। उनकी कोशिशों से कुल मिलाकर 70 पेसो इकट्ठा हो पाते हैं। पोस्टमास्टर इस राशि को एक लिफाफे में रखता है और उस पर केवल एक शब्द लिखता है, ईश्वर। कुछ दिनों बाद लेंचो को वह लिफाफा मिलता है। उसे देखकर लेंचो को कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसे जवाब जरूर देंगे। जब वह लिफाफा खोलता है और उसमें से पैसे गिनता है तो उसे सिर्फ 70 पेसो मिलते हैं। यह देखकर वह परेशान हो जाता है, लेकिन वह एक पल के लिए भी यह नहीं सोचता कि भगवान ने कम पैसे भेजे हैं या गलती की है। उसकी आस्था इतनी पक्की है कि वह यह मानता है कि भगवान ने पूरे 100 पेसो भेजे थे, लेकिन डाकघर के कर्मचारियों ने उसमें से 30 पेसो चुरा ली। अब लेंचो फिर से एक पत्र लिखता है, फिर से भगवान को। इस पत्र में वह लिखता है कि उसे शेष 30 पेसो भेजे जाएं, लेकिन इस बार डाक के माध्यम से नहीं, क्योंकि वह मानता है कि डाकघर के कर्मचारी चोर हैं। कहानी यहीं खत्म होती है और पाठक को एक गहरे विचार में छोड़ जाती है। ये अंत कहानी की सबसे